हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललन माँ के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा बहुत सुंदर कथा होती है, इसलिए इस कथा को सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक दिन का बात है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर जी, गौरा पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती सब देव बैठे हुए थे। आसन अपना लगाए हुए थे और अपना में आपस में बात कर रहे थे। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि जो भी है पूरा पृथ्वी के रखवाली हम करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं पूरा पृथ्वी के रखवाली हम करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं पूरा पृथ्वी के रखवाली हम करते हैं। लक्ष्मी माता बोले पूरा पृथ्वी के रखवाली हम करते हैं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। सरस्वती माता बोले जब हम नहीं तो कोई नहीं, हम करते हैं रखवाली। पार्वती बोले अब जब आप सब बीच में आपस में झगड़ रहे हैं तो इसका इंसाफ कौन करेगा? हम इंसाफ करेंगे। पार्वती माता बोले हम सबको इंसाफ करेंगे। सब कोई बोले ठीक है, तो क्या इंसाफ में होगा? पार्वती माता बोले विष्णु के, ठीक है आप जाइए पृथ्वी पे, जो गरीब है उसको अमीर कर दीजिए और जो अमीर है सो है ही। ठीक है जाइए। और लक्ष्मी माता भी जाएंगे, लक्ष्मी महारानी भी जाएंगे पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे जाएंगे और जाके और ये भी कुछ न कुछ अपना जलवा दिखाएंगे। यदि लक्ष्मी माता आगे रहे तो मैं लक्ष्मी संभाल रहे हैं, और नहीं तो आप आगे हो गए तो आप संभालिएगा, आपको ज़्यादा सरबुद्धि है। विष्णु जी तैयार हो गए। विष्णु जी तैयार हो गए, वहाँ से चल दिए। एक राजा के दरवाजे पर आ गए। एक कमंडल कुश का चटै गया काक में चाहते हुए गिरुआ रंग वस्त्र और पूरा साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा से कह रहे हैं राजा साहब, इस गांव में बहुत दिन से परिवर्तन नहीं हुआ है, हम परिवर्तन करवाना चाहते हैं। आप लोग यहाँ के गांव में कोई सुन सकते हैं? राजा साहब बोले साधु बाबा, इसमें कोई कहने का बात है? हम तो इतने बड़े राजा हैं कि हम तो चाहते हैं कि मेरे दरवाजे पे कोई भी बैठ के और परिवचन कहें और सारा लोग सुने। साधु बाबा बोले तो ठीक है परिवचन हो जाए, लेकिन पहले पूरा नगर में इस बात को चर्चा फैला दीजिए जिसमें मेरा परिवचन सब कोई सुनने आ जाए और कोई भी घर में ना रहे, सब अपना बुद्धि ज्ञान लेकर ही जाएं। वो राजा साहब बोले हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन विष्णु जी बोले पहले जहाँ पर परिवचन होगा वहाँ पे एक तुलसी का पेड़ लगा दीजिएगा, उसके बाद ही परिवचन होगा। बोले कि ठीक है। चौबगल पूरा परिवचन के आगे पीछे जहाँ पर होता वहाँ पर चौबगल तुलसी राजा लगवा दिए। राजा तुलसी लगवा दिए और परिवचन के लिए बीच में बाबा बैठ गए। पूरे गांव के नगर के लोग आए। पहला दिन बहुत कम आए, सुने बाबा के परिवचन भाषा जब सुने तो सारा लोग बहुत आनंद में थे, बहुत खुश थे कि हाँ बाबा क्या परिवचन कहते हैं, कितना अच्छा लगता है। बाबा बहुत आनंद मिला, बाबा आपका ये परिवचन सुन के तो हम धन हो गए। आज लगता है जीते जी स्वर्ग वास कर गए, लगता है कि स्वयं भगवान ही उठकर आ गए हैं, जैसे विष्णु महाराज उसी तरह ठीक आप परिवचन करते हैं। लगता है कि विष्णु के सागर में हम डूब चुके हैं। विष्णु जी यहाँ पे परिवचन कर रहे हैं, नारद आए हैं। बोले ठीक है, मान लीजिए कि नारायण ही आए हैं, आप मानिए
नारायण हम हैं। सब लोग बोले कि महाराज बाबा आप गुस्सा ना होइए, बिल्कुल आप नारायण की तरह परिवचन कहते हैं। इतना तो भगवान नारायण भी नहीं कह सकेंगे जितना आप कहते हैं। अंदर से बड़े खुश हुए विष्णु भगवान नारायण, इतना खुश हुए कि कहना नहीं। कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी पे देवलोक का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन जितना जो है सब कोई मेरा ही नाम ले रहे हैं। कैसे मुझसे ज़्यादा लक्ष्मी हो जाएंगे तेज, कैसे पृथ्वी पर लक्ष्मी ज़्यादा चलाएंगे। हम तो हैं तब सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मेरा नाम तो सब कोई ले रहे हैं, कोई तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। जब एक दिन परिवचन हुआ तो दूसरा दिन पूरा नगर के लोग आए सुनने को लिए। सब अपना घर में ताला बेड़ा लगा के आ गए, किवाड़ी पूरा लगा के आ गए कि चले परिवचन सुनने। एक बाबा आए हैं राजे के दरबार पर, कुटिया में, बंगला में, जो बहुत सुंदर परिवचन कहते हैं, चले सुनने। सब कोई सुनने आ गए। दूसरा दिन भी बहुत बढ़िया से सुने। बाबा बोले थे कि 5 दिन का परिवचन है, 5 दिन का परिवचन है। 2 दिन तो आराम से सब सुन लिए। तीसरा दिन हुआ तो पार्वती माता एक भिखारन के रूप में, वो एक काक में झोला टांगे हुए और केस पूरा पका हुआ, पूरा झुलझुल बुढ़िया के रूप में आए। एक जो बेचारी थी उसका घर के सारा परिवार जा चुके थे। जो घर में बूढ़ी थी वो सबसे पीछे बोली, जाओ बेटी तुम लोग जाओ, हम घर में ताला लगा के आ जाएंगे। तुम लोग अगर जो छोड़ दोगे घर के केवाड़ी लगाना तो घर में जो भी लिवड़ी बर्तन रहेगा वो कोई और ही देगा, जाओ हम लगा देंगे। सारा परिवार चल गए थे। वो बेचारी बुढ़िया जो थी वो पीछे के ताला लगा रही थी। ताला लगा रही थी और लक्ष्मी माता उसके दरवाजे पे खड़ी हो गए। लक्ष्मी माता खड़ी हो गए तो कह रहे हैं कि कहाँ जा रही हो, क्या आज बहुत लग रहा है बिजी में हो, मुझे 1 गिलास पानी पिलाओगे। ये बोले हाँ पिलाएंगे, लेकिन क्या कहें परिवचन सुनने जाना है। एक ठो आए हैं जो 2 दिन से परिवचन कहते हैं, लगता है कि स्वर्ग वास कर रहे हैं। एक लगता है नारायण जी आए हैं परिवचन करने को लिए, बड़ी उमंग लगता है। बोले बेटी पहले 1 गिलास पानी तो हमको दे दो। वो बेचारी जो थी वो एक पीतल के लोटा में पानी करके लाई और पीतल का गिलास था उसमें लाई। माता ये जो बोल दिए थे बूढ़ी मामा कि देखो बेटी भीख मांगते हैं जरूर, लेकिन शुद्ध बर्तन में लाना, गलत बर्तन में मत लाना। बोले हाँ मामा, हाँ आपको शुद्ध बर्तन में ही देंगे। वो बेचारी शुद्ध बर्तन में दिए, पीतल के लोटा में थमा दिए पानी पीने के लिए। मामा जैसे ही हाथ ठेकाए और हाथ लगाए गिलास में, दोनों सोना हो गया। बिजली के समान झलकने लगा, पूरा चमकने लगा। ये जब देखे जो पानी दिए थे वो देखे तो देखे कि अरे मेरा लोटा तो सोना हो गया। कह रहे मामा हम देर से जाएंगे परिवचन सुनने, आप भोजन भी कर लीजिए ना। मामा कहने लगे बेटी तुम्हें परिवचन सुनना है, हमको भोजन कराएगी तू पहले। बोले हाँ मामा भोजन भी आप कर लीजिए। क्या किए कि वो दूसरा लोटा में पानी, दूसरा गिलास में पानी और पीतल के थरिया में भोजन, दही और रोटी परस के लाके दे दिए। दही और रोटी परस के लाके दे दिए। वो मामा कहती है लक्ष्मी माता कि अच्छा ये तो बताओ बेटी दही कहाँ के है, क्या तू घर में जमाई हो या ग्वालिंद के घर से लाई हो। वो बोली नहीं हमें गैया रखते हैं, वो गैया के दूध से ही दही बनाए हैं। अपना बातों में विलम्ब करवा दिए। माता बहुत देरी में भोजन किए और भोजन करके और हाथ नहीं धोए, उसमें हाथ नहीं धोए, कहीं अलग जगह हाथ धो लिए और बोले कि लो बेटी लाओ थाली धो देते हैं। एक कहती है नहीं माता आप थाली मत धोइए, थाली हम खुद को धो देंगे और मेरे घर ही रह जाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। वो बेचारी तोशक तकिया बिछावन लगा दी और चल गई परिवचन सुनने को लिए चल गई। तो उसके घर वाले कह रहे हैं कि अरे बड़ी देर से आए, क्या कर रहे थे आप। उसको जो बहू थी गोतनी थी सब कर रही है बहुत देर से आए,
ये कहती है, अरे क्या परिवचन तू सुन रही हो? परिवचन तो हम घर में करके आए हैं, तू क्या करेगी? यहाँ से क्या कुछ लेके जाएगी? हम देखो एक बूढ़ी मामा आई थी, उसको हम तोशक तकिया लगा दिए हैं घर में। वो बेचारी एक गिलास पानी मांगे, हम लोटा में भी दिए हैं। वो लोटा भी सोना का हो गया और गिलास भी सोना का हो गया। और वो जो बूढ़ी मामा थे, भोजन करने के लिए उनको बोले तो पीतल के थाली में हम भोजन दिए तो थलिया भी सोने के हो गया। ओ बूढ़ी मामा, लगता है कि साक्षात लक्ष्मी उठ के आए हैं। जे भी बर्तन छू देते हैं वो सोना हो जाता है। इतना जो बात सुने उनके बहू बेटी जे भी थे से वहाँ पर चर्चा हो गया, तो इधर उधर फुसर होके और बहुत सारे लोग इस बात को जान गए। सब वहाँ से उठ के चलने लगे, ढेर सारे चल गए कि चले देखें, उस मामा से दर्शन करें। और वो मामा के सबको जिद कर रहे हैं कि मामा मेरे घर एक गिलास पानी पी लीजिए, मेरे घर एक गिलास पानी पी लीजिए। सब कोई कह रहे हैं। दिन पूरा रात वैसा ही करते रहे, दिन वैसा ही करते रह गए पूरा गांव के लोग। लेकिन मामा बोले कि देखिए, दिन में जो भी करवाओगे कुछ नहीं होगा, जो भी होना जानी रहेगा रात में ही होगा। सारा लोग जब उठ के जाने लगे तो राजा कह रहे हैं, अरे सब लोग जाने क्यों लग रहे हैं? यहाँ कथा कहानी क्यों नहीं सुन रहे? परिवचन यही लोग जो लेडीज थी वो कह रही है, आप नहीं जानते हैं, एक मामा आए हैं, वो जो बर्तन छू देते हैं वो बर्तन सोना हो जाता है। अब नहीं सुनेंगे, 2 बज गया, 3 बज गया, अब नहीं सुनेंगे, अब कल आएंगे। जाते हैं, थोड़ा उनसे मिलेंगे। नारायण जान गए कि वो लक्ष्मी का वास हो गया, लक्ष्मी आ गए हैं, अब लगता है मेरा नहीं चलने वाला है। जब बिहानी वाला हो गया तो दिन हुआ दिन में भी इनको ले गए घर घर अपना घुमाए और बोले कि माता शाम में आइएगा और शाम में मेरे घर 1 गिलास पानी पी लीजिएगा, मेरे घर भोजन कीजिएगा। लक्ष्मी माता बोले जितना घर ले जाओगे उतना घर हम पानी पिएंगे, भोजन करेंगे, मेरा पेट तो भरवे नहीं करता है, जो भी तुम भोजन कराओगे हम कर लेंगे। राजा के भी इस बात को जानकारी हुआ। जहाँ हजारों लोग बैठे हुए थे वहाँ 150 लोग भी नहीं रहे। 150 लोग भी नहीं रहे तो 150 लोग भी नहीं रहे तो देख रहे हैं कि अरे सब लोग भीड़ खत्म हो रहा है। राजा बोले तो राजा के सब बोले कि राजा साहब यहाँ क्या मिलने वाला है परिवचन सुन के? और जो मामा आई है वो जिस बर्तन को छू देती है वो बर्तन तो मेरा सोना हो जाता है। सारे गांव के लोग वही करवा रहे हैं। उस दिन तो राजा किसी तरह से परिवचन सुन लिए और सुबह हुआ तो मामा के पास गए कि मामा आज मेरे घर रहिएगा अकेला, क्योंकि इस गांव के हम राजा हैं, इस नगर के राजा हैं। मेरा घर सारा बर्तन सारा सामान छू दीजिएगा, मेरा सब सोना हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहते हैं, राजा ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तुम्हारे घर जो कथा भजन हो रहा है वो कथा भजन करने वाले लोग हट जाएंगे तब हम जाएंगे। परिवचन हम नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं तो जो तुम्हारे घर बर्तन रहेगा छुएंगे तो मिट्टी हो जाएगा। राजा बोले अच्छा नहीं, उनको हम आश्रम में बैठा देंगे, आश्रम में हम लगा देंगे उनको कथा कहने को लिए। बोले ठीक है। बिहानी होला जब शाम होने का समय हुआ, जैसा ही बाबा के कह रहे हैं कि बाबा आप आश्रम में बैठ के और कथा कहिए, भजन करिए, परिवचन कहिए, सब लोग सुनेंगे। वहीं आज मेरे घर एक बूढ़ी मामा आएंगे और मेरा बर्तन सब छुएंगे, सब बर्तन मेरा सोना हो जाएगा। तो बोले ठीक है, अच्छा है, हम जाएंगे आश्रम में ही कहेंगे। ये जो मामा थी वो कह रही है कि देखो ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा वो जो बाबा हैं उनसे हम अकेले में मिलना चाहेंगे, उसको बाद हटाना। जाके उनसे मिले तो बोल रहे हैं कि बोलिए विष्णु जी, कौन बड़ा है, आप बड़ा या हम?
विष्णु जी हंस के बोले, नहीं देवी, बड़ा तो आप जरूर हैं, लेकिन मेरे बिना आप नहीं, मेरे बिना आप अधूरा रहिएगा। जब हम हैं तब आप रहिएगा, इसीलिए मेरा भी खोज आपको पड़ेगा। जग में मेरा नाम ले रहा था सब, आपका याद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन आप छल करके इस नगर में प्रवेश कर गए हैं और इसको धन दे रहे हैं, इसीलिए आपको याद है, सब कोई कर रहे हैं। बोले कि तो ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से विष्णु भगवान क्या किए कि स्वर्ग को चलाएं, इंद्र लोग चलाएं और बोल दिए कि राजा, हम इस स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह हम परिवर्तन नहीं करेंगे। नहीं, अब परिवर्तन 3 दिन हो गया, 5 दिन का था, अब खत्म हम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। राजा ये भी नहीं बोले कि 5 दिन के परिवर्तन पुरा दीजिए। बाबा को आज्ञा दे दिए कि जाइए बाबा जाइए, मेरे घर आएंगे एक माता। वो बाबा चल गए और लक्ष्मी माता आए, एक बुढ़िया के रूप में थे। आए लक्ष्मी माता तो कहें कि हाँ बोलिए, मेरा घर पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये माता बोले, जिस घर में विष्णु नहीं उस घर में लक्ष्मी कहाँ, हम कैसे बैठ सकते हैं। जो आए थे परिवचन करा रहे थे वो विष्णु भगवान थे, उनके साथ में 36 मुनि थे, और हम कैसे इस घर में परिवचन करवा सकते हैं, अरे पानी पी सकते हैं। जब परिवचन नहीं तो पानी कहाँ। आप विष्णु के लात मार के चला दिए तो लक्ष्मी आपके घर स्थान नहीं ले सकती है। हम जा रहे हैं। मूर्ख राजा, तूने तो 1 नंबर का मूर्ख निकला। जिस घर में भगवान नहीं उस घर में कुछ नहीं है, तेरा धन नष्ट हो जाएगा। तू भगवान को ठोकर मार दिया है। नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते हैं। राजा हाथ जोड़ के विनती करने लगे। लक्ष्मी माँ को पैर में लटक गए, माता मुझ पे रहम कीजिए। बोले, देखो राजा, हम रहम तभी करेंगे कि पूरा तुम्हारा प्रजा खुश रहेंगे। पूरा प्रजा के बोलो शंकर भगवान के पूजा करेंगे, पार्वती के पूजा करेंगे, तभी पूरा प्रजा खुश रहेगा और लक्ष्मी का वास होगा सबके घर में। इसलिए पूरा प्रजा से बोलो और दान पुण्य करो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, और जो भी गरीब है उसका मदद करो। ये नहीं तू उसके काम करवा के मजदूरी नहीं दो, तू वही काम करता है। अगर जो ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। राजा सुन के आश्चर्य हुए और स्वीकार किए कि माता हम वही करेंगे। आवाज से किसी ब्राह्मण को, किसी भिखारी को, किसी साधु महात्मा को हम अपमानित नहीं करेंगे। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, हम लालच में पड़ गए। लक्ष्मी माँ बोले, गांव में जिसके घर नहीं था उसके घर हम सारा धन दे दिए, लेकिन तुम्हारे घर तो धन अनमोल रत्न है। तुम्हारे घर हम कैसे पानी पी सकते हैं, तू घमंडी हो, इसलिए तुम्हारे घर हम नहीं पानी पिएंगे, तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। जाओ राजा जाओ, आज से तुम अगर जो जग करवाओगे, अच्छे काम करोगे तो भी तुम्हें पुण्य मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा पुण्य नहीं मिलेगा। राजा तू बहुत पाप किया हो, बहुत दूसरे को दुख दिए हो, सताए हो, भले ही परिवचन करा लेने से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। नहीं, माता ऐसा कह के और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और माता वहाँ से चले गए। राजा जो थे, राजा माता के कहने के अनुसार पूरा वहाँ जग करवाने लगे और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देने लगे, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाने लगे, पूरा दान पुण्य करने लगे। राजा के भी घर में सब कुछ होने लगा, किसी तरह का कमी नहीं हुआ। जैसे राजा सुखी थे वैसा ही सुखी रह गए, माता लक्ष्मी का वास होते रह गया, कभी कमी नहीं हुआ। राजा भी प्रजा के साथ घुल मिल के रहने लगे, नहीं तो प्रजा के सताते थे, प्रजा के कभी भी नहीं चाहते थे कि इसका गरीबी दूर हो। राजा चाहते थे गरीब दूर हो जाए, गरीबी दूर ना हो इसको। इसीलिए गुरु भाई बहन, गरीब व्यक्ति को मदद करना चाहिए, कोई भी इंसान को मदद करना चाहिए, उसे देखकर हंसना नहीं चाहिए।
दुख और सुख तो भाई है। एक पल है जो दुख है तो गरीब भाई के घर में हम मैके गए हैं, सुख है तो अमीर भाई के घर में हम मैके गए हैं। दुख सुख मेरा ही भाई है, कोई गैर नहीं है। सुख पल भर के लिए आता है, लेकिन दुख बहुत देर तक समझ में आता है, क्योंकि दुख से पूरा शरीर में दर्द हो जाता है, इसलिए दुख पता चलता है। और सुख आता है चल जाता है, सुख में नहीं पता चलता है कि हम सुखी जीवन बिता रहे हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी बातें हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें और भेजें। जैसी कथा आपकी मांग वैसी कथा हम देंगे, जो भजन चाहिए वो भजन आपको हम देंगे। धन्यवाद।